बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है कामरान अली और आप देख रहे हैं दंगल। और नाजरीन, दंगल में आपको दिखाएंगे कि किस तरह सियासी पहलवान ऐवानों में दंगल तो करते हैं मगर उसका फ़ायदा क्या आवाम तक पहुँचता है। इसके साथ साथ बढ़ती हुई महंगाई पर भी बात करेंगे और यहाँ मुगलपुरा के इलाका में मौजूद हैं, आपको बताएंगे कि तजावज़ात जो है वो शहरियों के लिए किस तरह वबाले जान बनी हुई है। सड़कों के ऊपर जो रिक्शे लग जाते हैं तो यहाँ से लेकर पीछे बागबानपुरा तक जो सड़क है वो ब्लॉक हो जाती है। पेट्रोल नहायत महंगा है। कैसे सार्फिन गुजारा कर रहे हैं, क्या मामलात हैं, जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? जुवेद इकबाल। जुवेद भाई, कैसे चल रहे हैं मामलात? अभी आप शिकवा कर रहे थे कि बाहर तजावज़ात जो है ये ऐसे ही शुरू से तजावज़ात का मसला नहीं है क्योंकि वो भी बेचारे रोटी कमाने हैं। जब 150 रुपये वाली चीज़ 650 रुपये किलो हो जाएगी वो कारोबार कभी भी नहीं हो सकता। 150 रुपये किलो ऑयल था, 600 रुपये किलो ऑयल बिक रहा है। पेट्रोल 250 रुपये किलो 250 रुपये लीटर बिक रहा है। तो लोगों के पास पैसे होंगे तो कारोबार चलेगा ना। आवाम उदास भी तो बड़ी थी ना मियाँ साहब के बगैर। नहीं, सबके पास साथ वाम किसी के पास उदास नहीं है, ना उसके साथ ना उसके साथ। वही चमचे शोरे सारे इकट्ठे हैं। आप चाहे मेरा नाम लेके बता दें, वही ये चौधरी शुजात फैमिली है, वही मियाँ परवेज़ लाई साहब हैं, वही शेर रशीद उधर चला जाता है, वही इधर आ जाता है। नई कबीना आई कौन सी थी जो अब आएगी या पहले आई है? तो उसका फैसला तो मैंने और आपने करना है। तो कैसे फैसला करना? हमने नहीं करते। हम वोट डाल के आ जाते हैं, वो बाद में वोट बेचते हैं, क्या करते हैं, ये उनका मसला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कारोबार पे कितना फर्क पड़ गया? वैरायटी कितनी कम हो गई? वैरायटी क्या, सारा कुछ खाए जा रहे हैं। आस्ता आस्ता जो बाजता है, जो रात को सेल करते हैं, बच्चों को भूखा थोड़ी मारना है। जो उनकी किस्मत में होगा फिर वो वोट डाला था। और यार इस बात को छोड़ दें। आइंदा किसको डाल? आप आइंदा किसको डाल? आइंदा किसी, अब मेरे मुंह से गाली निकलेगी, छोड़ दें। हम आपकी बात बनने के लिए आए हैं। मैंने आपको ये बताया कि आइंदा वोट डालने वाला बंदा कोई नजर आएगा तो डालेंगे ना। रहमान को डाल देंगे। भाईजान ने कहा था लाहौर में भी फजलुर रहमान के चाहने वाले हैं नाजरीन, और ये शहरी ये कह रहे थे कि हम जो है वो आइंदा जो वोट है वो मौलाना फजलुर रहमान को डालेंगे। लाहौर के शहरी हैं। लाहौर में जो ज़्यादातर अक्सरियत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग पसंद करते हैं। पीपल्स पार्टी के भी चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं, मगर ये पहले शख्स हैं जिन्होंने मोहब्बत का इजहार कर दिया है मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की नाम जी? अलीम। अलीम साहब, ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਏ ਹੋ? हाँ जी। ਇਹ ਬਾਹਰ ਰਕਸ਼ੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, रक्शे खड़े ट्रैफिक ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਲਟਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਟਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਰਸ਼ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰੀਦਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਂਦੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਖੁੱਲੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੁੱਲੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਓ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। मुगलपुरा के करीब ये बाज़ार है और ये शहरी का कहना है कि यहाँ पर जो तजावज़ात हैं वो खड़ी करने में वार्डन्स का भी किरदार है, जबकि हमारे ज़राए ये कहते हैं कि वार्डन्स की गलती है। उसके साथ साथ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं और इसके साथ साथ जो तजावज़ात माफिया है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के बंदे भी इन्वॉल्व हैं और वो इन रिक्शे वालों को, चिंची वालों को यहाँ से पीछे नहीं हटाते। चूँकि रक्शे खड़े होने की वजह से ट्रैफिक का जो है बहाव वो रुक जाता है, क्लोज़ हो जाती है सड़क। चूँकि छोटी है यहाँ, तो यहाँ पर सड़क बड़ी बनाई जाए। यहाँ इसके अलावा जो है इनका कोई पार्किंग स्टैंड का इंतज़ाम किया जाए ताकि पीछे से जो आने वाली ट्रैफिक है वो बआसानी गुजर सके। और बाज़ार में आने वाली ख़वातीन के लिए शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये शहरी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे और शहरियों से भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है? मोहम्मद तारिक। तारिक भाई, कब से कर रहे हैं ये काम? मुझे 15-20 साल हो गए। क्या हालात है इस वक्त? इस वक्त तो हालात ही है कि कस्टमर है ही नहीं है मार्केट में। सुबह आते हैं, रात को बस इतना होता है कि बस अपना निज़ाम ही पूरे करके, खर्चे ही पूरे करके जा रहे हैं। ये सूरत हाल है मार्केट के। आपके सामने हालात है, आप देख लें मार्केट में क्या है। आम दिनों में तो यहाँ से गुजरा नहीं जाता, तो इस वक्त तो बड़े सुनाटे हैं। बस हालात ही मुल्क के सारे ऐसे हुए हुए हैं कि गरीब आवाम क्या करे, मुझे ये बताएं। गरीब के पास है क्या जो आए मार्केट की तरफ? मार्केट की पोजीशन ही ऐसी हुई है कि किसी के पास है ही नहीं अपना। बस क्या कहते हैं कि वो अपने सफ़ेद पोशी में अपना वक्त पास कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, ये बाहर जो बाज़ार है मेन,
यहाँ पर हमने देखा रिक्शे खड़े हैं और उसकी वजह से बड़ी ब्लॉकेज है, सड़क ब्लॉक हो जाती है, बच्चों को, खवातीन को प्रॉब्लम नहीं होती अंदर आने में? बिल्कुल, कस्टमर बिल्कुल अंदर आ ही नहीं सकता। ये बाहर मेन जो हमारा जो इंटर्न है, यहाँ से अंदर गाड़ी आ ही नहीं सकती। मोटरसाइकिल वगैरह के मसला है, लेडीज़ के लिए मसला है, रिक्शों की वजह से अंदर आने के लिए इतनी प्रॉब्लम है। क्या समझते हैं वो तजावज़ात वहाँ से ख़त्म होनी चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। रिक्शों का बिल्कुल आगे कोई इनके लिए कोई स्टॉप बनना जाए जहाँ वो रिक्शे वगैरह खड़े हों। अच्छा, इस चौक से हम थोड़ा सा आगे चले गए तो काफ़ी खुली जगह है, आपने देखा है वो जहाँ पे हारों वाले बैठे हैं, अगर रिक्शे वहाँ पे खड़े हो जाए तो ट्रैफिक मेरा ख्याल ब्लॉक ना हो, ये भगवानपुरी तक ब्लॉक हो जाए। हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है। यहाँ अगर जहाँ तो ये फूलों वाले हैं ना, ये जो बर्फ़ वगैरह यहाँ लगी हुई है, यहाँ अगर रिक्शों का अड्डा बन जाए, स्टॉप बन जाए तो काफ़ी बेहतर है। तो अभी कैसे फिर गुजारा हो रहा है? बस सर जी, गुजारा तो फिर करना है ना, वो ज़िंदगी के क्या कहते हैं कि सांस तो पूरे करने ही होते हैं। इंसान ने जिस हाल में भी है करना, तो फिर अल्लाह का शुक्र। कितना किराया दे रहे हैं इसका स्टॉल का? मैं 25,000 रुपये इसका किराया दे रहा हूँ। इतनी जगह 25,000 रुपया किराया है, 5,000 रुपया बिल बोला था। वो लहदा बिजली का लहदा 30,000 रुपये में मुझे ये पड़ता है। रोज़ का 1,000 रुपया मेरा ठीक है खर्चा है। काम हो या ना हो, काम हो ना हो वो तो मालिक ने देना है। मालिक को मैं अगर कहीं भी तो मालिक कहता है ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। काम हो ना हो मालिक ने तो अपना किराया लेना ही लेना है। ये मेरे पास सिर्फ ये जगह है, 25,000 रुपये मैं इसका किराया दे रहा हूँ। नाज़रीन, सोचना पड़ेगा। टाइम, वक्त, हालात कौम के लिए इस वक्त मुश्किल हैं और इसके ऊपर हमें खुद से इनिशिएटिव लेना होगा, हमें खुद से सोचना होगा। जो भी आसानियाँ हम एक दूसरे के लिए पैदा कर सकते हैं वो इन हालात में हमें करना होंगी। दुकानदार नहायत अफसुर्दा हैं, कारोबारी हालात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर जिन लोगों के पास ये रेंट पे काम कर रहे हैं या जिन लोगों के ये किराएदार हैं वो कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर काम है या नहीं है हमें किराया चाहिए। जबकि इस वक्त जो है बसीहत कौम हमें सोचना होगा इस बात के ऊपर कि क्या किसी गरीब आदमी का बजट अफोर्ड कर रहा है, क्या वो किराया दे के उसके घर के मामला चल रहे हैं। इस पे भी बात करेंगे हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई। भाईजान क्या नाम है? मोहम्मद निसार। निसार भाई क्या करते हैं? ये टावल का काम करता हूँ, ये हैंगर उंगर का। कब से कर रहे हैं? 4 साल हो गए क्या हैं। हालात हैं इस वक्त? हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत महंगाई है, गाहक हाथ नहीं लगाता। देख लेते हैं लेकिन लेते नहीं हैं। बहुत बुरा हाल है, कारोबार ठप है, कोई परेशान नहीं। हुकूमत मेरे ख्याल को लगता है कब से हुए हालात खराब? कि ये जब से इमरान खान की हुकूमत है उसके बाद फिर ये शहबाज शरीफ ने ज़्यादा ही महंगाई करती है। चंगे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर लोग तो बड़े उदास थे कि मियाँ साहब आएंगे तो बड़े मियाँ दे नारे बजने ना, सुन रहे थे गाने हम भी हाँ लोग सही, सुन रहे थे। लेकिन मियाँ साहब ਹੁਣ ਠੁੱਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਦਾਲ ਗਲਣੀ ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ IMF ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਸੂਦ ਹੈਗਾ, ਸੂਦ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, 15 ਸਾਲ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਦੇ 4-5 ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਗਰੀਬ ਖਾਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਦਿਖਾਓ ਕਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ 10-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਵੇ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? 10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜਦੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਦੋਂ ਤਨੂਰ ਖੋਲ੍ਹੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ 3 ਟਾਈਮ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਕੋਈ 10 ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰਬਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। 10 ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਹਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਟਾਊਨ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਹਰ ਟਾਊਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਨਫਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਬਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਥੱਲੇ ਦਰਜੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਵੇ ਪੈਦਲ ਆਵਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਣ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ?
ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਮਾ ਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ 500 ਰੁਪਏ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 15000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ 15000 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ 15000 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ 15000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਉਹ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੈਗੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ? ਗੁਜ਼ਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ मैं याशी ਜ਼ਿੰਦਗੀ गुजारा कोई नहीं सादा जिंदगी गुजारता है। नाज़रीन, मैंने एक शख्स से सवाल किया कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, उस शख्स का बर्फ़ का काम था, तो तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर या बर्फ़ के रेटों में भी कुछ फ़ायदा हुआ है, रेट्स ऊपर गए हैं? तो उस शख्स का ये कहना था कि मैं तो बाइक चलाता हूँ, मेरे पास तो ये रिक्शा है जिसके ऊपर मैं बर्फ़ रख के लेके आता हूँ, मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ा है। मगर जिस शख्स की गाड़ी 1 किलोमीटर के अंदर जो है वो 1 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल कर देती है, उसको फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर कैसे मामला चलेंगे? बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले जो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आम आदमी इसके ऊपर क्या प्रोटेस्ट करेगा? आम आदमी इसके ऊपर क्या हड़ताल करेगा? मज़ेदारी तो जब है कि जब एक ऊपर लेवल के लोग इस बात के ऊपर आएँ कि महंगाई हो रही है, इसको कम करना है और मामला कुछ आगे लेके चलना है, आम आदमी के लिए सोचना है। मगर जब हर बंदा अपनी जेब भरने के चक्कर में पड़ जाएगा तो फिर आम आदमी का यही हाल होगा जो ये बातें भाई बता रहे थे। महंगाई का दौर है और क्या महंगाई ख़वातीन के ऊपर भी असरअंदाज हुई है? ख़वातीन के हवाले से एक शूटिंग का काम करते हैं भाई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है भाईजान? मोहम्मद अमीन। मीन भाई कब से कर रहे हैं काम? 30 साल हो गए। मीन भाई क्या उतार चढ़ाव देखा 30 साल में? आपने कई निशेबो फराज देखे होंगे कारोबारी मामलात में भी, और कई दफ़ा आपने देखा होगा कारोबार स्लम्प किया, कई दफ़ा देखा होगा आपने जो है मामला वो ख़राब भी नहीं चले। क्या कहना चाहेंगे? ये 4 साल से तो बेड़ा गर्क ही हो गया है मुल्क का, जो भी आया उसने लूटा ही है। उससे पहले भी तो यही चल रहा था। नहीं, पहले इतना नहीं था, फिर भी हर काम मामला चल रहे थे, लेकिन इस बार 4 सालों में नहीं इतना का बेड़ा गर्क हुआ ना कि हमारी पहुंच से ख़त्म सब कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा शबीर भाई, ये तो आलमी दुनिया में भी महंगाई हुई ना, सारी दुनिया में महंगाई हुई, ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में हुई। कुछ कोरोना की वजह से भी मामला आपको पता ख़राब रहे, लेकिन अब लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब ठीक थे। पहले लोग कहते थे इमरान खान को जान छुड़ाओ साड़ी। इमरान खान भी नहीं ठीक थे, उन्होंने भी बेड़ा गर्क किया, वो तो ठीक है ही नहीं थे। वो तो एक मिशन पे आए थे, जो मिशन लेके आए थे ना, वो बाहर वालों ने जो भेजा था ना उनको, उसी मिशन पे आए थे। तो अब किनको भेजा? ये जो अब हुकूमत आई इसको इम्पोर्टेड हुकूमत भी लोग कह रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत तो ठीक है, लेकिन ये मामला ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा इनसे भी। नहीं, नज़र तो नहीं आ रहे, मामला रेट तो ऊपर जा रहे हैं, कैसे ठीक कर रहे हैं? ठीक होने नहीं इनसे भी, मामला बिगड़ नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि अगले 2-3 महीनों में ना 36 रुपये का यूनिट चलेगा, आम घर वालों को मिलेगा। तो वो क्या 100 यूनिट घर का चलेगा तो 3600 रुपया तो उनका बिल आ गया। अगर 200 यूनिट चल गया तो वो तो उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा मुझे बताएं, 20,000 रुपये तनख्वाह में क्या करेगा वो? मुझे बताएं शबीर भाई, पूरी दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, मुख्तलिफ चीज़ें लोग नई से नई दरियाफ्त कर रहे हैं, और मैंने देखा है जहाँ पे बिजली का फॉल रहा है, शॉर्ट फॉल रहा है, वहाँ पर लोगों ने सोलर सिस्टम लगा लिए हैं। तो क्या हुकूमत को या हमें खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, हम सोलर लगवा लें? ये हुकूमत का अब डिपेंड करता है ना, हुकूमत पे। हुकूमत ने तो मना नहीं किया सोलर आप लगवा लें। तो किसी के पास पैसे नहीं है, वो कहाँ से लगाएगा? अब 1.5 लाख रुपया किसी के पास होगा तो वो लगाए। 1.5 लाख का नहीं है वो यूनिट, कम प्राइस में भी है उसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें खुद से जाना चाहिए, ये हुकूमत की उसके ऊपर पॉलिसी बनानी। नहीं, हुकूमत कोई पॉलिसी कोई रिलीफ दे अवाम को तो वो अवाम लगाए ना, लेकिन जब अवाम को रिलीफ ही नहीं मिलेगा तो अवाम कहाँ से लगाएगी? जिसकी 20-25 हज़ार तनख्वाह है तो वो कैसे लगाएगा? आप खुद ही बताएं। अच्छा मेरा एक और आखिरी सवाल आपसे, अभी ये सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल की जो मौजूदा कीमत है 234 रुपये, ये IMF का रेट है। अच्छा अभी इसमें जो ऊपर जाएंगे ना 15-20 रुपये, उससे फिर हुकूमत को फ़ायदा होना शुरू होगा, उससे फिर वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और हमारा जो बजट बनता है ना वो फिर जाएगा। तो क्या समझते हैं ये खुश आइंदा? नमाज ने तो कल ही कहा कि ये 300 रुपये तक जाएगा, आपको 300 रुपये तक आप उम्मीद रखेंगे हुकूमत 300 रुपये तक आपको देगी। तो हम इन्होंने रिलीफ क्या देना हमें? कुछ नहीं। हम तो पहले 1000 रुपये में एक काम कर लेते थे, अब हम 300-400 रुपये का रोज़ाना का काम है, इतना किराया है, हम बिल है, कम कहाँ से दें? क्या ख्याल है, साइकिल शुरू कर दे वो ठीक? वो तो पैदल भी आते हैं, पैदल ही वॉक ही होगी। हम दूर से है वो पैदल तो नहीं आ सकता, वो शाम को पहुंचेगा दफ्तर। जाहिर है वो तो साइकिल में तो मैं 6-7 साल मैं लिबर्टी भी काम करता रहा, मैं आधे घंटे में लिबर्टी चला जाता था इधर मुगलपुरे से साइकिल पे। तो जाहिर है साइकिल पे 30 साल से कारोबारी दुनिया से वाबस्ता हैं, 30 साल से लेडीज सूटों का काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आवाम को? कोई मैसेज दे दें जिससे कोई बेहतरी आ सके। मैसेज क्या दें हम? हमें कुछ आगे नज़र ही नहीं आ रहा, हम क्या मैसेज दें? हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। नहीं जी, किसने क्या करना है? कुछ नहीं, ये निज़ाम ही नहीं ठीक है। जो ये निज़ाम है ना जो जमहूरियत का, ये नहीं ठीक, क्योंकि जो भी पॉलिटिशियन इसमें जो भी आता है ना वो
जब इतने पैसे अपने लीडर को दे के आएगा, सीट लेगा एमपीए की या एमएनए की, वो फिर अपना माल इकट्ठा करेगा, वो माल इकट्ठा करेगा, फिर वो आगे आवाम को क्या रिलीफ देगा। अवाम इन सियासी पहलवानों के दंगल से तंग आ चुकी है और ये नूरा कुश्ती अब बंद करने का मुतालबा भी कर रही है। हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की है और लोगों का यही कहना है कि हम अब किसी सियासी पार्टी के साथ नहीं हैं, चूँकि जो भी पार्टी है उसके असासों में बेपनाह इजाफा हुआ है, मगर आम शहरी जो है उसकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। यही वजह है कि हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो हुकूमत से नाला है, हुकूमत से नाराज़ नज़र आता है। इसमें कुछ शक नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आने से पहले लोग यही कहते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आएगी तो बेहतर होगी, वो खाते हैं तो वो लगाते भी हैं। ये हर शख्स का नारा था कि वो मामलात को बेहतर करेंगे, मगर 1.5 माह हुए हुकूमत संभाले, मामलात उनके भी कंट्रोल से बाहर होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। और लोगों से भी बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अख्तर। अख्तर भाई, कब से ये काम कर रहे हैं? ये भाईजान मुझे 32 साल हो गए ये शो पे बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। शॉप अपनी आप? नहीं, रेंट पे। 32 साल से किराए पे? 32 साल पे किराए पे दे रहा हूँ तो कैसे चल रहे हैं मामला? अब ठीक मैं। है? ऐसे कोई 5-6 साल पहले तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, अल्लाह की बड़ी करनवाजी सी। ये 5-6 सालों में तो बहुत ज़्यादा ही हाल बुरा हो गया हुआ है। ये नलकी हमारी ये पहले 7 रुपये की थी, अब 15 रुपये की नलकी डबल हो गई है। डबल हो गई। ये जो लैस हम लेके आते थे 20 रुपये गज, अब 35-40 रुपये गज दे रहे। कमाई कौन कर रहा है? हम तो नहीं कर रहे। कस्टमर हमें आके पूछता है ये कितने की है, हम कस्टमर से 10-20 के लिए बचत की बहस नहीं करते कि जो आया हमने वही देना, ठीक है। आगे से कपड़ा लेके आते वो भी इसी तरह। आजकल तो इतने के बुरे हाल हुए हैं, हम आपको क्या बताएं। पेट्रोल है तो वो इतना महंगा, किसको दें, किसी को बताएं हम। पेट्रोल जो था वो डबल तो नहीं ना हुआ? भाई डबल नहीं हुआ तो ये देखे ना, चीज़ें को डबल हो गई। चीज़ें डबल हो गई, हमारी चीज़ें डबल हो गई है। वो क्यों? कैसे होनी थी? ताजर बरादरी भी आपके ख्याल से छुरी फेर रही है साथ? फेर रही है, सारे फेर रहे हैं। ये देखो ना, इसका क्या है, 7 से 15 हो गई। 8 रुपये की बचत किसको हुई है? हमें तो नहीं हुई, उनको ही है। हमें सिलाई कस्टमर वही दे रहा है कि जो सिलाई होती है, हमें नहीं सिलाई ज़्यादा हुई। अब हम 800, 1000, 1500 ले रहे हैं ना, हमारा वही रेट है। ये सिर्फ कस्टमर का क्या करें, वो बेचारी लैस खुद लेने जाएगी, उसको 40 मिलेगी, हम लेने जाएंगे हमें 35 मिलेगी। ये मसला हो रहा है। वजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान की हुकूमत से लोग बड़े परेशान थे और कह रहे थे कि नून लीग की हुकूमत आएगी तो हालात बड़े बेहतर हो जाएंगे। तो ये जब से आए उन्होंने क्या किया? 3 मरतबा पेट्रोल बढ़ गया, ऑयल बढ़ गया, 600 का ले रहे हैं। जो मजदूर आदमी काम करेगा, 1000 रुपये उसकी दिहाड़ी होगी, तो घर बच्चों को क्या देगा आगे? बच्चों को क्या खिलाएगा? जिसका घर भी रेंट पे होगा वो रेंट देगा कि बच्चों को खिलाएगा? ये मसला होता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हम खुद आवाज़ार हो गए कि इसका रेंट भी देना, दुकान का, बिजली का बिल, अपनी जेब खर्चा भी किधर से लेंगे हम? जब हमारा कारोबार ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? यकीन करें, इन दिनों में हम बुकिंग बंद कर देते थे। इन दिनों में हमारे पास कस्टमर नहीं है, हम बैठे, पहले की बुकिंग हो रही है, हम काम कर रहे हैं। ये हाल हमारा। बिजली के रेट भी बढ़ गए। हाँ जी, उस तो बहुत ज़्यादा, इससे मज़ीद और बढ़ना भी है, इससे मज़ीद बढ़ेगा और भी। सुलाइक में भी फ़र्क डाला है, कोई रेट में कोई इंक्रीज़ किया है? कस्टमर मुतमिन है, खर्च नहीं है, लेडीज़ पैसे हैं वो भी बहस कर रही हम हैं। अगर 800 रुपये ले रहे हैं, हम उसको कहते हैं ना कि 1000 रुपया, भाई पिछली मरतबा हम 800 दे के गए हैं तो आप 1000 मांग रहे हो। 1 माह के बाद इस तरह की बातें होती है, कस्टमर ऐसे हमारा ख़राब हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, ताजर बरादरी को भी आम आदमी का ख्याल करना चाहिए? उनको करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। हम क्या करें, हम बैठे हुए शो पे, हमने इनको टाइम भी देना, काम नहीं भी है, हमने शो पे टाइम पूरा देना होता है। पहली हुकूमत में नाज़रीन ये मसाइल थे कि लोग साबका वज़ीर आज़म इमरान खान को बुरा भला कहते थे और चीज़ का जो रेट है वो अपनी मर्ज़ी का लगा लेते थे। की करिए जी, इमरान खान की हुकूमत है, की करिए जी, इमरान खान की हुकूमत। यही नारा हमें बाज़ारों में, मार्केट्स में देखने को नज़र आ रहा था। मगर अब जो नारा है वो ये लगा लिया गया है कि जी पेट्रोल का रेट देखें कितना ऊपर चला गया है। क्या करें जी, पेट्रोल का रेट देखें कितना ऊपर चला गया है। पेट्रोल का रेट बढ़ा है, इसमें कुछ शक नहीं है, मगर ताजर बरादरी ने जो रेट हैं वो चीज़ों के डबल कर दिए हैं। मतलब अगर एक नलकी 7 रुपये की थी तो ये भाई बता रहे हैं कि मुझे वो नलकी अब 15 रुपये की मिल रही है, जबकि उसकी कीमत में 1 से 2 रुपये इजाफा कर दिया जाता। तो ये जो निचला तबका है ये कम से कम ना पिसता, ये कम से कम हालात का शिकार ना होता जो इस वक्त ये हैं, और ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या मामलात करें, कैसे अपना सिस्टम चलाएं। हर शख्स जो है वो इस जुगाड़ में पड़ा हुआ है। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके एक दिन पहले, रात वाले दिन, हमें पेट्रोल पंप पे बहुत रश नज़र आता है, कसीर तादाद में गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, बाइक्स खड़ी हो जाती हैं, और आम आदमी जो मोटरसाइकिल वाला वो यही सोच रहा होता है कि चलो मैं 20-30 रुपये पेट्रोल के लीटर के बचाऊंगा, को 200-300 का दूध अपने घर में लेके चला जाऊंगा। इस वक्त जो हमारा सिस्टम है वो एक जुगाड़ के ऊपर चल रहा है। हर शख्स जुगाड़ लगा रहा है, कहाँ से मैं 100, 50, 200 जो है वो सेव कर लूँ और मेरे फ़लाँ काम आ जाए, मेरे फ़लाँ काम आ जाए। मगर अभी जो हुकूमत का कहना है वो ये है कि तैयारी रखें। प्रोग्राम दंगल में आपको बता रहे हैं कि हुकूमत ने कहा है कि पिंडे को आप तेल लगा लें,
क्यों कि पेट्रोल की कीमतें और बिजली की कीमतें मजीद बढ़ने वाली हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं दंगल। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम सजाद है। सजाद भाई, ये क्या काम कर रहे हैं? ये मैं ना कढ़ाई का काम कर रहा हूँ। कब से कर रहे हैं? तकरीबन 25 साल से कर रहा हूँ मैं। तो अब क्या फ़र्क महसूस हुआ है 25 साल पहले और अब जो गुज़श्ता दौर गुजर रहा है, जो पिछले दिनों जो टाइम गुजरा है और जो मौजूदा हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो बहुत ही अच्छा था काम, हम फ़ख्र करते थे काम, अपने काम में फ़ख्र करते थे। लेकिन ये गुज़श्ता 4-5 साल से ना जोन से हमारा खाना ही ख़राब हो गया। काम में एक तो काम नहीं है, दूसरा मटेरियल ऐसे ऊपर गया है कि कुछ ना पूछें। ये एक नलकी हमारी ये वाली जोन सी है ना, ये 30 रुपए की नलकी है। एक नलकी 30 रुपए की है। हम ये वाली ये रेशमी नलकी होती है, ये कढ़ाई के लिए इस्तेमाल होती है। ये सर 30 रुपए की नलकी है। अगर एक शर्ट के ऊपर तीन चार ये नलकियाँ लग गई तो 150-200 रुपये का खर्चा है। कस्टमर से हम 400-500 रुपये मांग लेना तो वो कह रहे हैं कि जी नहीं। सिर्फ महंगाई की वजह से ना जोन सा हमारा कारोबार ठप हो गया है। लोग कह रहे हैं रॉ मटेरियल महंगा होने की वजह से बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा काम में फ़र्क पड़ा। आप पीछे देख रहे होंगे मेरी दो मशीनें मेरी, एक मैंने फ़र्क कर दी है। काम ही नहीं है, मैं कैसे दूंगा? एक बिल्कुल फ़र्क पड़ी हुई है मशीन मेरी। जब काम हो तो दूसरा मैं बंदा बिठाऊँ ना। मैंने एक बंदे को बेरोज़गार कर दिया है। वो किस लिए किया है कि मेरे पास काम ही नहीं है, मैं उसे काम दे ही नहीं सकता। अगर मैं उसे काम भी दे दूँ उसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी जितना महंगाई जा रही है। रॉ मटेरियल भी महंगा हुआ, पेट्रोल भी महंगा हुआ, ये असरात तो कारोबार पे आपके पड़े हैं। अच्छा ये बताएं, हमने देखा बाजार में कोई इतनी रौनक भी नहीं है, ख़वातीन भी बाजार का रुख नहीं कर रही, जबकि हमने इन दिनों में देखा लोग काफ़ी कसीर तादाद में बाजार में बहुत रश होता है। सर आपको पता है कि ये मेरा ख्याल 20-25 दिन रह गए हैं ईद को। इन दिनों में काम का बेतहाशा रश होता था। ये आपको मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ये सिर्फ महंगाई की वजह से ना लोग परेशान बढ़े हैं। नहीं निकल रहे हमारा काम भी। जब कस्टमर ही नहीं निकलेगा तो हमारा काम भी नहीं निकलेगा। जब दूसरों कपड़े वाली दुकान पे इधर उधर दर्जियों के पास काम आएगा तो फिर हमारा काम आएगा। जब इनके पास काम नहीं है तो हमारे पास भी काम नहीं है। फिर आप समझते हैं लोगों का बजट ही नहीं बन रहा खरीदारी का इस दफ़ा? सर बजट इंतहाई ख़राब हुआ है, बनने की तो बड़ी दूर, इंतहाई ख़राब हुआ है। लोग जो उनसे है ना वो रोटी भी पूरी करने में बड़ी मुश्किल हुई है, रोटी पूरी करने में। अभी तो गवर्नमेंट बता रही है कि मज़ीद आने वाले दिन और सख्त हैं हमारे लिए, तो फिर क्या होगा? सर सख्त ज़रूर हैं ये वाले, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम सब्र और बर्दाश्त ही कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये हमारा एंड हो गया हुआ है। इससे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट कह रही है ना मुश्किल है तो फिर आगे कुछ भी नहीं है। अच्छा आप मुझे बताएं भाईजान, क्या समझते हैं अगर हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं जिन्होंने इस मुल्क की बागडोर संभाली हुई है, अब के या साबका जो भी गुजर गए, वो हैं तो सारे ठीक ठाक अच्छे घरानों से सबका ताल्लुक है, तो क्या अगर वो सादा ज़िंदगी गुजारें एक आम आदमी की तरह, जिस तरह एक आम आदमी 20-25 हज़ार में खर्चा अपने घर का चलाता है, वो भी अगर इस तरह का लाइफस्टाइल गुजारें तो क्या समझते हैं हालात बेहतर नहीं हो सकते? क्योंकि हमने तो ये भी सुना है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछ लिया कि सरकार ये चादर, तो उन्होंने कहा मैं तो चादर का हिसाब नहीं दे सकता। आपने भी ये वाक़या जो है वो सुना होगा। तो अब के उस वक्त वो हुक्मरान थे और रात को लोगों के दरवाजे करके खटखटा के पूछते थे कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। तो चलो अब तो डिजिटल दौर है, अब तो मोबाइल ऐप्स आ गई हैं। अगर किसी का पता करना हो तो हम मोबाइल ऐप के ज़रिए भी पता कर सकते हैं कि किसी को खाने की ज़रूरत नहीं है। तो लंगर खाने भी साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से बनाए गए और 14-14 हज़ार भी मिल रहा था, जिसको अब 2000 कर दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं, वो 14 हज़ार ठीक था या 2000 ठीक है? ना 14 हज़ार ठीक है और ना ही 2000 ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि कारोबार लोगों के चलेंगे ना तो सब ही खुशहाली आएगी। 14 हज़ार लेके भी कोई अमीर नहीं हो रहा या उसका खाना पूरा नहीं हो रहा जैसे महंगाई है, और 2000 से भी नहीं पूरा हो रहा। जब कारोबार के हालात ठीक हो जाएंगे ना सबको रिज्क मिलेगा। और दूसरा ये सियासतदान जोन से ये अपना ही सोचते हैं, इन्होंने कभी भी अवाम का नहीं सोचा। तो फिर हम वोट क्यों डालते हैं इनको? सर वोट तो हम डालने ही डालना है, अवाम और क्या कर सकती है? जो उनको अच्छा लगेगा उनको वोट उसने डालना है। अब आप कहें कि वोट भी ना डालें अवाम तो फिर जीतो उन्होंने जाना। मैं ये नहीं कह रहा वोट ना डालें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो अच्छे नहीं हैं तो फिर अवाम वोट क्यों डालती है? मैं तो एक जनरल ओपिनियन पे बात कर रहा हूँ। अपनी तरफ से जो हम बेहतर समझते हैं, जिनकी पॉलिसियाँ बेहतर है, हम उनको वोट डालते हैं। इसलिए डालते हैं कि हमारे कोई लाइफ टाइम अच्छे बन जाएं, हमारे हुक्मरान अच्छे आ जाए, हमारे हालात ठीक हो जाए, कोई कारोबार चल जाए। मैं तो कह रहा हूँ ये जो पैसे 25 साल से इस कारोबार से वाबस्ता हैं, 50 साल के करीब आपकी उम्र भी होगी, ज़िंदगी के पाकिस्तान के कई नशेबो फराज आपने देखे, कौन सा दौर बहुत अच्छा गुजरा? सर ये
2013 के बाद जो दौर आया ना, एकदम कारोबार का निकला है। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, 2013 से लेके 2018 तक बड़ा ही काम निकला है ये वाला। बीच में ये कोरोना का ज़रूर मसला पड़ा है, उसकी वजह से थोड़ा सा काम ख़राब हुआ है, लेकिन काम जो सा वो निकलता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में बड़ा अच्छा काम था, 2013 से 18 तक तो उनकी हुकूमत थी ना। अच्छा, अब उसमें यह है कि अभी तो उनसे निज़ाम नहीं संभाला जा रहा, क्या समझते हैं वो कंट्रोल कर लेंगे? सर वो कंट्रोल इंशाल्लाह मेरी तो उम्मीद है कि वो करेंगे, लेकिन उनको हालात ही ऐसे मिल गए हुए हैं। इमरान खान ने छोड़ा ही कुछ नहीं है, उनको कुछ छोड़ के जाता तो उन्होंने खुद ही कंट्रोल करना था। वो अभी भी अपनी खुशी से ये पेट्रोल वगैरह जो बढ़ा रहे, अपनी खुशी से नहीं बढ़ा रहे। उनको भी पता है कि अवाम पे हम बोझ डालेंगे, अवाम मेरे ख़िलाफ़ हो जाएगी, लेकिन मजबूरियाँ ऐसी हैं, वो जो IMF से वो वादा या ये कर के आए हुए हैं, उसकी वजह से उन्हें मजबूरियाँ पड़ी हुई हैं। वरना उम्मीद थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। और ये शहबाज शरीफ जॉनसन है, ये पंजाब के लिए बेहतरीन है। जितने काम शहबाज तो हमारे मुल्क के वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, पंजाब में तो हमजा शहबाज हैं इस वक्त। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो हमने यही सुना कि वो बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मगर इस वक्त उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्यों नहीं रेट्स पे कंट्रोल कर पा रही, या जो माफियाज है जिन्होंने घी की कीमतें बढ़ाई हुई हैं, या जो अपनी मन मर्जी रेट लगा रहे हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? सर ये थोड़ा टाइम लेगा, ये काम के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इमरान खान ने बिल्कुल ही बिगाड़ किया हुआ है। माफिया के ख़िलाफ़ जो जाते हैं ना, तो वो खड़े हो जाते हैं आगे। माफिया बहुत अमीर हो गया हुआ है, इस मुल्क का माफिया जो है वो बहुत अमीर हो गया है। उसके साथ लड़ना जो है ना एक जंग वाली साहब है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हम उम्मीद गो हैं कि ये करेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है इनको कि मुल्क जो है वो बेहतर सिमत की तरफ गामजन होगा और ये जो सख्त दिन है ये ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 2013 से लेकर 2018 तक का ये टाइम इनका कहना है कि बहुत अच्छा था, कारोबार भी अरूज पर था, मगर इस वक्त जो सूरत हाल है वो नहायत पेचीदा है और लोग नहायत परेशान हैं और यही चाह रहे हैं कि कोई ऐसा लीडर या गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भजन? सर अहमद नाम है मेरा। अहमद भाई कब से कर रहे हैं? मुझे तकरीबन वैसे तो कुछ अरसा हो गया, कोई 14-15 साल हो गए मैं गारमेंट्स की फील्ड में, लेकिन स्टॉल वगैरह मैंने कुछ ही अरसा हुआ अभी स्टार्ट किया। तो क्या कैसा चल रहे हैं मामला, कस्टमर ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह बस दाल रोटी चल रही है, जो आजकल निज़ाम चल रहा है, निज़ाम कुदरत चल रहा है। तो बाकी लोग पेट्रोल के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और चीज़ों के पीछे नहीं भागते। हमारे भाई मुझे ये बताएं, वैरायटी कम हुई है आपकी पहले से, मतलब बजट ऊपर जाने की वजह से कितना को फ़र्क पड़ गया? ऑब्वियसली काफ़ी फ़र्क पड़ गया है लोगों का बजट फूड के ऊपर कितना फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। जहाँ पे 100 रुपये बचता था वहाँ पे 50 रुपये बच रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल। कॉस्ट में कितना फ़र्क है? कॉस्ट में तो बहुत ज़्यादा लंबा फ़र्क पड़ गया होगा इस टाइम, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अगर बिलफर्ज है कोई चीज़ 350 की आ रही थी, अब वो इस टाइम 750 रुपये की है। जो 350 की हम बेचते होते थे, अब 750 की ला के 350 की कैसे बेचे? बेच ही नहीं सकते। कस्टमर का क्या रुझान है? कस्टमर का आपके सामने ही रुझान, कुछ लेने वाला कुछ नहीं लेता। जिसको कोई बजट समझ आ जाता है वो ले लेता, जो नहीं। कितना किराया दे रहे हैं इस पर? किराया अभी तो बस किसी भाई का बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे भी वैसे ही बैठने दिया, तो बाकी इंशाल्लाह वैसे किराया जो है इस टाइम इधर अमूमन 20,000, 25,000, 15,000 रुपये एक स्टॉल का। जी भाई जान। अभी अब तो आप मैनेज कर रहे होंगे डेफिनेट, अभी आपको किराया नहीं। सारी बात है, डेफिनेट मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि पक्का स्टॉल है इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। अभी आप कह रहे थे पेट्रोल का जो खमियाजा है वो हमें सारी चीज़ों पे नहीं डालना चाहिए, वो क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि लोग पेट्रोल की तरफ भाग जाते हैं कि फ़ौरन रेट बढ़ गए। यार पेट्रोल के साथ और चीज़ों के भी रेट बढ़ते हैं, सिर्फ खाली एक पेट्रोल की तरफ ना भागें हम लोग। खाली पेट्रोल से नहीं हमने चलना है, हमने और चीज़ों से भी चलना है। माना कि पेट्रोल से हर चीज़ बढ़ती है, डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है, हर चीज़ को मैनेज करके कुछ ना कुछ मैनेज तो करना ही पड़ेगा। हम लोग कहाँ जाएँ इसमें? अहमद भाई क्या समझते हैं, हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला जी, इंशाल्लाह ताला। मुसलमान कौम है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह कोई ना कोई बेहतरी पैदा ज़रूर करेगा। ईमान है हमारा इंशाल्लाह ताला। 5 वक्त नमाज़ पढ़ के ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी पैदा फरमाए। क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा इस बात पर अकीदा है और ईमान भी है कि हमने हमेशा अच्छे की उम्मीद रखी है, अच्छे की तवक्को रखी है, और हालात भी उन्हीं कौमों के बेहतर होते हैं जो अच्छे की तरफ तवक्को रखती है। अहमद हमारे साथ बात कर रहे थे और अहमद ने मज़ीद ये भी कहा कि हम सिर्फ पेट्रोल के ऊपर ना जाएँ। जब पेट्रोल इंक्रीज़ होता है तो फिर बाकी चीज़ें भी इंक्रीज़ होती हैं और फिर बाकी चीज़ों का जो खमियाजा है वो एक आम आदमी को, मुझे और आपको भुगतना पड़ता है। और लोगों से भी बात करते हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। क्या नाम है आपका? मुश्ताक अहमद है। सर भाई क्या करते हैं? ये बाकी शॉप है कपड़े की। कब से कर रहे हैं? ये 18-20 साल से। अच्छा मुश्ताक भाई ये बताएं, कोई कीमतें बढ़ने से कारोबार में फ़र्क पड़ा? बहुत ज़्यादा, तकरीबन 50-60% फ़र्क पड़ा है। गाहक नहीं है। गाहक के अलावा कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल इतना तेज़ कर दिया है कि किसी के बस में नहीं है। जहाँ कोई 2-4 मिनट जाता भी है तो वो सोचता जाऊँ कि ना जाऊँ। अच्छा मुझे बताएं,
ये तो हम सुनते आ रहे हैं, हमने काफ़ी लोगों से बात की है, लोग यही कह रहे हैं हुकूमत से नाराज़ नज़र आते हैं, तो इसका कोई हल भी है आपके पास? नाराज नहीं है हुकूमत से। यहाँ ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा खमीनी आए कुदरत की तरफ से जो हुक्मरानों को भी सही करे और आवाम को भी सही करे। हुक्मरान सही हो सकते हैं? हाँ, हुक्मरान सही होंगे, जो को खमीनी आ जाएगा, अल्लाह को आशा करो अल्लाह का नेक बंदा आ जाए तो हुक्मरान भी सही हो, आवाम भी सही हो। कैसे सही करेगा वो खमीनी अगर आ जाए फ़र्ज़ करें, वो क्या फार्मूला लगाए? वो फार्मूला ये लगाएगा कि आवाम को दुरुस्त रास्ते पे चलाएगा, कहेगा तो बेचारी मान लेती है, सुन भी लेती है, अभी भी महंगाई के हुक्मरानों को वो कैसे ठीक करेगा? खमीनी आ गया समझ लें आप, तो वो कैसे हुक्मरान ठीक होंगे? हुक्मरान ये है कि अब मैं बात कर रहा हूँ, ये बात बहुत दूर जाएगी। नहीं जानी चाहिए। नहीं नहीं, दूर तो जाएगी, फिर वो हमें हम समझते नहीं है, हमारी कौम बड़ी बाशाऊर है, समझते हैं इस बात को, मगर अभी हम लोग हालात में पिसे हुए हैं, ये भी आप समझते हैं। अच्छा, अब खमीनी आ गया है और हुक्मरानों के लिए वो क्या फार्मूला लगाएगा कि वो ठीक हो जाए? वो लगाएगा ये कि उनको पता होगा सारे मारे सर के ऊपर को बैठा हुआ है, को आया है, तो हम सही हो जाएं। हाँ, ऐसे तो वो सही नहीं होगा। ये जितनी करप्शन हो रही है, वो चंद बंदे करप्शन करके पाकिस्तान से बाहर निकल जाते हैं, गरीब आदमी मर जाता है इधर, क्योंकि उन्होंने इधर रहना नहीं होता। बात तो ये है, जहाँ तक इधर रहना होगा तो फिर तो वही बात है वो। अच्छा, मुझे बताएं, बैरून मुल्क लोग असासे भी बनाते हैं, सियासतदान भी बनाते हैं, प्राइवेट लोग भी बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती हैं ना, और आवाम को नज़र भी आ रहा होता है कि ये पैसा बना रहे हैं, लेकिन आवाम फिर वोट डाल देती है। अब आवाम क्या करे, आवाम मजबूर है, आवाम मजबूर है, आवाम वो लॉलीपॉप के पीछे आ जाती है कि ये कह रहे हैं जैसे मकान खान ने कहा था कि 1 लाख मकान 50 लाख मकान 1 करोड़ की नौकरी, उन्होंने कहा था, तो वो कुछ भी नहीं लोगों के साथ हुआ, तो खाली नारा ही था। बस ऐसे ही है। और शुरू से पाकिस्तान जब से बने उस वक्त सिर्फ अयूब था जिसने हुकूमत की है और सही की है, वो पीछे हट गया, आवाम ने पसंद नहीं किया, वो पीछे हट गया। बात ये है। आप समझते हैं कोई अयूब जैसा लीडर आएगा तो फिर हालात बेहतर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अयूब जैसा लीडर खमीनी ना कहना, फिर कोई अयूब जैसा मांग ले। और कोई अच्छी बात है, अच्छी बात है, कोई अयूब जैसा आ जाए, कोई लीडर ऐसा आ जाए पाकिस्तान में जो सारे मसले हल हो जाएं, आवाम भी परेशान है, वो ज़्यादा सही हो जाए। आप बारिश भी हैं, चेहरा भी आपका नूरानी है, माशाल्लाह नमाज के भी पाबंद हैं, कोई ऐसा तरीका बताएं कि जिससे आवाम के मसाइल जो हैं वो कम हो जाए? वही जो आपको बताया है ना, तो इसके अलावा कोई नहीं हल नहीं है हकीकत में। तो सख्त बंदा कोई आएगा तो फिर मामला फिर मामला से देखो ना, ऊपर से सख्त आएगा तो आवाम भी सही हो जाएगी, उसको पता है ऊपर बैठा। देखो मेरी बात, आम तो ठीक है, आवाम क्या करे बेचारे? नहीं है, मेरी बात सुनो, ठीक नहीं है, 2 लाख रुपये का चलाना हो, पता है इधर नहीं जाना, नहीं जाते हैं, नहीं जाते। तो फिर बात तो ये है। अभी क्या करें, अभी तो आपने पेट्रोल 234 कर दिया, वो कहीं जा ही नहीं रहे, सारे घर बैठ गए। सऊदीया में क्या है, एक छोटा सा इतना सा कद का होता है, एक इतनी छोटी होती है उसके हाथ में है, तो लोग डरते हैं कि यार ये हमें मारेगा नहीं, ये अंदर न दे दे हमें, इसलिए लोग डरते हैं। वहाँ पर तो कानून बड़े सख्त हैं, चोरी अगर करें तो हाथ काट देते हैं। हमारे मुल्क में जो चोरी का कानून है ना, वो आपने बेशक 6 करोड़ की है, 6 माह बाद आपकी जमानत हो जाएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। ये तो ऐसे ही है जो आपको कहा है कि ये अयूब जैसा को लेकर आ जाए, जिसको खौफ हो कि मैंने सही करना है, आवाम को भी सही करना है, तो मुल्क पार्टी को पसंद करते हैं? किस पार्टी को पसंद करते ये हैं? को अभी तो आपकी पसंदीदा हुकूमत चल रही है। वो ठीक है, चल गई है, हम ये नहीं कहते चल गई है, मगर उन्होंने लगाया तो खाया। अच्छा, आप ये नहीं समझते कि ताजर बरादरी भी ज्यादती कर रही है? मतलब चीज़ें देखिए, अगर नलकी वाला 7 रुपए की नलकी थी वो 15 रुपए की हो गई है। अच्छा, एक मिनट मेरे पास वो ये है कि जिसके बस में है वो कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, जिसके बस में है वो कर रहा है। वो खरबूजे वाला साहब है, खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ रहा है, वो आग कोई किसी वोटर कर रहे हैं जिनका बड़े कारोबार है, बड़े ताजर। बिल्कुल बिल्कुल वही कर रहे हैं। देखो ना, वो कहता है महंगाई से खुश होंगे, खुश की, वो तो कहते हैं हुकूमत जाए ना, ये इमरान खान की हुकूमत ना जाए, इमरान खान की तो चली गई। अब वो तो चली गई है। अब इन लोग इमरान खान को याद कर रहे हैं, यार वो कहीं आ जाए, 150 का पेट्रोल हो जाए। वो इसने इसलिए याद करके उसने एक दिमाग में बात बिठा दी है कि ये क्या उसका नाम है, हाँ, नया पाकिस्तान के अलावा भी उन्होंने गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं है तो 20 24 25 ले लिया हज़ार, तो वो कहाँ से लिया, कहाँ गया वो? बात तो ये है। नहीं, आप ये सोचेंगे। हाँ, तो हमारे मुल्क के जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और कर्ज़ों के साथ तो मेरा ख्याल कोई मुल्क नहीं चल सकता। अगर यही कर्जा हमारी इंडस्ट्री के ऊपर खर्च हो, हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, तो फिर मुल्क तो तरक्की कर सकता है। पैसे बाहर से ज़र मुबादला आएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। लेकिन अगर हमने कर्जे लेके
तो सड़कें बना देनी है या पुल बना देने हैं, तो फिर क्या समझते हैं कि वो कर्जे उतर जाएंगे? नहीं सड़कें सड़कों से कैसे पैसे निकलेंगे? आप कह रहे हैं सड़कें, यहाँ सड़कें ना होती 1 मिनट तो दुनिया खुआर हो जाती। मैं ये भी आपको जो अब खुआर हो रही है वो तो हो रही है। सड़क पे जाने के पैसे ही नहीं रहे, अब वो सड़क पे आ ही नहीं सकते, पेट्रोल ही नहीं डलवा रहे। मेरी बात सुन, अल्लाह माफी कोई ना किसी का इतनी तो वो साइकिल पे चले जाते हैं, टूटी हुई सड़क पे चले जाते हकदमक हो जाती है 1 मिनट। साइकिल में दफ्तर जाएंगे, लेकिन वो जा रहा है हेलीकॉप्टर में, वो देखे ना वो भी क्या कर रहा है, क्या उसने तो सबल बात बहुत दिखाया था। तो शहबाज शरीफ साहब ने भी 7 करोड़ रुपया स्विमिंग पूल पे लगा दिया है। वो तो ये इस तरह ही शाना खर्चे तो फिर ऐसे ही होते हैं ना, जिसके हाथ डोरी आ जाती है फिर वो ऐसे ही करता है ना। हाँ जी, तो वो जो अपनी जुबान पे कोई भी नहीं कहा है सर जी। नहीं, खमियाजा तो आवाम को भुगतना पड़ रहा है। इंशाल्लाह आवाम भुगतेगी, वो भुगत रही है। कोई हल भी है इसका आपके पास? हाल है कि सारे जो बड़े MP MN ने सारे खुदकशी कर लेना, उन्होंने मार देना चाहिए ना, सारे बैरी जहाज रख के ना समुंदर गर्क कर देना चाहिए ना। आपको पता है कि चाइना में नशइयों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो चाइना गवर्नमेंट ने फैसला किया कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो हमारे मुल्क में कोई नशई नजर ना आए। नहीं, उन्होंने सारे नशई बहरी जहाज में बैठाए और उसको दरियाबुर्द कर दिया। हाँ जी, इसी तरह ये MP MN ने भी इसी तरह जाना चाहिए, समुंदर गर्क होना चाहिए। कौन करेगा इनको? ये खमीनी आएगा कोई, वही खमीनी, अभी खमीनी अयूब साहब का भी कह रहे थे कि अयूब साहब अगर आ जाते वो भी कर नहीं, वो भी खमीनी शक्ल इख्तियार करनी चाहिए। पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आना चाहिए जो खमीनी जैसे इख्तियार इस्तेमाल करे। हालात कैसे चल रहे हैं इस वक्त, मामला कैसे चल रहे हैं? मेरे सामने इमरान खान आए ना तो मैं यकीन करो उसको जूतियां मारूं, इतनी जूतियां मारूं आपकी सोच भी ना हो जो इसने हालात करके गया मेरे। हाँ जी, मैं पजारो वेच के तो साइकिल पे आ गया, FO साहब आप हेलीकॉप्टर घूमन दे खुद। अब तो साइकिल भी नहीं रहनी मेरा। हाँ जी, वो भी नहीं, वो भी खत्म हो गई होना। अब जो है वो साइकिल भी लोगों की जो है वो बिकने के करीब है। शहरी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि मैं पजारो बेच के जो है हालात ख़राब होने की वजह से साइकिल पे आ गया हूँ, मगर अब जो हालात हैं वो शायद इनको पैदल ही गुजर बसर जो है वो करनी पड़ेगी। हमारे साथ रहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुकद्दस खान, मोहम्मद मुकद्दस। मुकद्दस भाई, कब से कर रहे हैं चाय का काम? मुझे अपना काम किए हुए कम से कम 22-23 साल हो गए। पहले मैं यहाँ में मुलाजम था। ठीक है। अच्छा ये बताएं, बाहर मेन के ऊपर ना कुछ तजावुज़ात खड़ी हैं, रक्शे खड़े हैं, चिंची रक्शे, दूसरे बंद रक्शे, उस उनके खड़े होने की वजह से आपको पता है कि पीछे वो शालीमार अस्पताल तक सड़क जो है सारी ब्लॉक हो जाती है, तो जिन्होंने यहाँ से गुजरना होता है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये किसका कसूर समझते हैं? ज़िला इंतज़ामिया का कसूर है या वार्डन का कसूर है? ये वार्डन का कसूर है जी, वो आते नहीं, खड़े नहीं होते। कभी कभी आ जाते हैं लेकिन आते नहीं, क्योंकि आप देखिए जब ये ट्रैफिक जाम होती है, मजल अड्डे तक ट्रैफिक जाम हो जाती है। ये फाटक बंद हो जाता है, फाटक बंद होता है 15-20 मिनट के लिए, तो 15-20 मिनट में रामगढ़ तक ट्रैफिक पहुँच जाती है और नहायत ही मुश्किल है यहाँ से गुजरना। तो आप देखें, आप जब भी आप आए रात को सेकंड टाइम, आप देखें मगरिब के बाद या ईशा के टाइम, तो यहाँ से बहुत मुश्किल गुजरना, क्योंकि हमारे भी कारोबार में फ़र्क पड़ता है। जब गाहक आएगा अंदर भी आएगा, एंट्री करेगा, हमारा चाय का कारोबार है। तो ये जो रेट बढ़े हैं आजकल पेट्रोल के और चीज़ों के, तो चाय के काम के ऊपर कितने का कप दे रहे हैं चाय का? चाय का कप 35 का। उसकी वजह से काफ़ी दूध भी महंगा हो गया। पत्ती भी अब उन्होंने पत्ती ले कहा भाई 1200 रुपये किलो पत्ती मिलेगी आपको, क्योंकि पेट्रोल महंगा होने से सब चीज़ें महंगी हो जाती है। आपको ये पता, चीनी अब 90 रुपये किलो, वो भी ब्रीक मिलती है, दूसरी 100 रुपये किलो। अभी शहबाज शरीफ साहब ने आर्डर लगाया, ये चीनी 70 रुपये किलो, जब उन्होंने 70 रुपये कहा है और महंगी हो गई, 42 साढ़े 42 लिया तो और महंगी होगी। हाँ बिल्कुल, सुना ही लेते तो अच्छा ना लेते। देखे ना, पहले 4000 का तोड़ा था, अब उन्होंने नोटिस लिया 4.5 अपना 42 साढ़े 4200 का हो गया। तो पत्ती भी महंगी, दूध भी महंगा, और पेट्रोल महंगा होने से आपको पता है हर चीज़ महंगी हो जाती है। मुकद्दस भाई, क्या समझते हैं मामला बेहतर कैसे हो सकते हैं? ये जी वज़ीर आज़म को सोचना चाहिए कि ये आप देखें काम, हमें बतौर शहरी क्या करना चाहिए ये बताएं। हम तो ये कोशिश करते हैं, हम दुआई कर सकते हैं जो भी आए और अच्छा करें आवाम के लिए, लेकिन अच्छा कोई भी नहीं करता। हमारी ऐसी सोच क्यों है कि हम दुआ करें और हम जो है वो जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं? हम ऐसा लाहे अमल क्यों नहीं बना सकते? हम अपनी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक क्यों नहीं पहुँचाना चाहते? हम उनको क्यों नहीं बताना चाहते कि आप लोग हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं? सर कैसे, टाइम ही नहीं है। मेरे 5 बच्चे हैं, मैं अकेला कमाने वाला, ये दुकान मेरी किराए पे 15,000 रुपये मैं किराया दे रहा हूँ। मुझे बताओ इतना टाइम है मेरे पास कि मैं जाके भाई उनके लिए ये MP MN के पीछे जाऊँ, ये जुलूस वगैरह निकालूँ, या मैं कहूँ भाई महंगाई कम करें? हमारी कहाँ सुनी जाती है? आपको ज़्यादा पता है। ये फ़र्क नहीं है हमारी सोच का कि हमारी नहीं, अगर हम कहें तो सुनी जाएगी? नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। देखें ना, आप ये देखें कि मैंने आपको बताया कि मेरा छोटा मकान है, गाज़ियाबाद में रहने वाले हैं, 2.25 मरले का मकान है मेरा, ठीक है। ये दुकान किराए पे 15,000 रुपये किराया है। बच्चा मेरा एक अपना FA में पढ़ा है, तो बेटी मेरी मैट्रिक में, तो काफ़ी महंगाई है। और अकेला कितना कोई कमा सकता है, कितना कर सकता है? बहुत मुश्किल है। पहले आसानी थी थोड़ी, लेकिन जब से ये मतलब कि इमरान खान का दौर आया, उसके बाद मामला बिगड़ते गए।
अब इतना महंगा हो गया तेल, आपको पता है कि 200 तो 34-35 का लीटर हो गया, तो कैसे कोई ले, कैसे महंगाई कंट्रोल हो? तेल सस्ता हो, लेबर भी सस्ती होगी। तेल सस्ता नहीं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। आप किराए देखें, आप यहाँ मुगलपुर से आप गाजियाबाद जाओ, कहे 200 रुपये लेना जी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारी कौम ने ये सोच लिया है कि हमने ये जो महंगाई का दौर है इसको दुआ करके या इसको मजलूम बन के ही बर्दाश्त करना है। हमारी कौम ये समझती है कि शायद हमारी आवाज़ अवानों तक नहीं पहुंच सकती। हम कोशिश करते हैं, मीडिया के नुमाइंदगान कोशिश करते हैं कि आम आवाम की जो आवाज़ है उसको आला हुक्मरान तक पहुँचाया जाए। उनको बताया जाए कि आपका जो सियासी दंगल है उससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आपकी जो नूरा कुश्ती है उससे आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं। आम आदमी ने ये सोच लिया है कि ना तो मेरी आवाज़ आला हुक्मरान तक पहुँच सकती है, ना तो मेरे कुछ कहने से मसाइल हल हो सकते हैं। यही वजह है जब कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाया, तो इसलिए बनाया कि यहाँ पर मुसलमान और दीगर जो कौमें हैं वो एक खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजार सकें। मगर सियासतदानों ने हमारे मुल्क का वो हाल कर दिया है, वो हशर कर दिया है कि इन लोगों ने अब सोच लिया है कि हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, हमारी इल्तिजा कोई नहीं सुनेगा, हमें अब इस तरह ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। प्रोग्राम नाज़रीन करते रहेंगे और इसी तरह आवाम की जो आवाज़ है वो आप तक जो है वो पहुँचाते रहेंगे, हमारे साथ रहिए। अजी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि मुगलपुरा चौक पे खड़े होने वाले रिक्शे जो हैं वो किस तरह ट्रैफिक में मसाइल का सबब बन रहे हैं, और इसके साथ साथ ना तो ज़िले इंतज़ामिया इसके ऊपर कोई कार्रवाई करी है और ना ही जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो इस ट्रैफिक को जो है वो यहाँ से ख़त्म करा नहीं सकते। आपको बताएं, हमने इसके साथ साथ ताजरों से भी बात की, उन्होंने महंगाई का रोना रोया और ये बताया कि हमारे बोलने से और हमारे कहने से हुक्मरानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मामलात हैं, ये जो महंगाई है, ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगी और इसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं आएगी। मगर हम और हमारा चैनल इसी तरह जो है वो आम आदमी की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाता रहेगा। मुझे अपने मेज़बान कामरान अली को प्रोग्राम दंगल से इजाज़त दें। दोबारा आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।